गेट 2027 का और ज़्यादा दिन बचा नहीं है। 150 दिन कि 160 दिन, कितना दिन बचा है? फरवरी फर्स्ट वीक में एग्जाम होगा। एक्चुअली मैकेनिकल का सेकेंड वीक का होने का चांसेस ज़्यादा है, बट हम चांसेस का क्यों बात करें, मिनिमम से मिनिमम मान के चले। आज 2 अगस्त है, अगस्त पूरा बचा हुआ है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 7 मंथ है। बच्चे कुछ भी नहीं, 6 मंथ है एंड 1 हफ्ते और है। जैसे मान लो बीच में हमारा दिवाली है, दुर्गा पूजा है, मिला के 1 हफ्ते कम कर लो, तो पूरा पूरा 6 मंथ 180 डेज बचा हुआ है। इस 180 दिन में आप क्या कर सकते हैं जिससे आपको गेट 2027 में सिलेक्शन मिल ही जाए? क्या कर सकते हैं बताइए, आप सोच के बच्चे क्या कर सकते हैं? तो मेरे पास यहाँ पे प्लान है, आपको मैं दिखाता हूँ कि ऐसा है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मैंने वो 80% सिलेबस वो कर चुका हूँ, जिससे फाइंड आउट कर चुका हूँ, जिससे 70% 80% क्वेश्चन आता है। क्या बात किया मैंने अभी? मैंने वो 70% 80% 20% सिलेबस से 80% क्वेश्चन आता है। ये सबको पता है भाई, ये टेक्निक कि 20% जो भी दुनिया में काम करते हो आप, 20% जो एफर्ट है उससे 80% रिजल्ट आता है। यू नो 20-80 जो रूल है, तो इसके हिसाब से हमारा जो 20% सिलेबस से 80% क्वेश्चन आता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दिस इज द सिलेबस, जो 20% सिलेबस हमने आइडेंटिफाई किया है, सीआर एंगल, मर्चेंट सर्किल, टूल लाइफ, ट्रू स्टेट टू स्टेन, वायर ड्राइंग, एक्सट्रूशन, ये प्रोडक्शन का है। ये आपका सीएमएम, ये एनसीसीएनसी, लेद ड्रिलिंग मशीन, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, एंड उसके बाद आपका जनरल एप्टीट्यूड है, उसमें आपका मेंस्ट्रुएशन एंड ज्योमेट्री है, नंबर सिस्टम है, सेट थ्योरी है, प्रोबेबिलिटी है। ऐसे हमने क्या किया, पूरा के पूरा मैकेनिकल का 20% सिलेबस आइडेंटिफाई किया, जहां से 80% क्वेश्चन आता है। लेकिन सवाल यह है कि जैसे आपको मैंने बोला कि भाई ये हमारा थ्योरीज ऑफ कलाम यूलर्स मेथड, ये मैंने लिख दिया, आप पढ़ेंगे तो कहां से पढ़ेंगे? सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि आपने तो सिलेबस बता दिया, अब हम टीचर से कैसे पढ़े इस चीज को? तो जैसे मैंने बोला थ्योरीज ऑफ कलाम, कौन सा सब्जेक्ट का? सोम सब्जेक्ट का। मेरा स्प्रेडशीट में जाना है, मेरा स्प्रेडशीट में जाके पहले पूछना, अच्छा सोम का है, स्ट्रेंथोमीटर्स का क्लास है, और वो आपका लास्ट की तरफ है, तो इसको भी लास्ट की तरफ चले जाओ, नहीं तो सर्च कर दो, डायरेक्टली सर्च कर दो, आपने देख सकते हो सारा, हर क्लास में मैं इसलिए लिख के दिया हूं कि बच्चे को सारे तो नहीं पढ़ना है ना। अभी कंप्लीट स्टडी आप कर सकते हैं तो बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो आपको तो यहाँ से सिलेक्ट करना है। अब अगर मैंने ऐसे लिख के नहीं दूंगा तो ऐसे दुनिया में और है भी नहीं। इस धरती में बचपन से आज तक आपका 20 साल 22 साल उम्र हो गया, मैंने हंसी मजाक में बोलता हूँ 2 बच्चे का बाप बनने का उम्र हो गया, लेकिन उसके बाद भी आपको ऐसा सिस्टमेटिक मटेरियल कभी नहीं मिला कि आपको जो लेक्चर है उस लेक्चर में क्या पढ़ाया गया वो ऐसे लिख लिख के देगा, ऐसे कभी नहीं मिला। अब आपने गया तो मुझे क्या करना चाहिए था, लास्ट की तरफ था कि कौन सा था, थियोरीज ऑफ कलाम का क्वेश्चन था, और थियोरीज ऑफ कलाम का जो है हमने वो फॉर्मूला का बात कर रहे थे। तो इसमें देखो लिखा है थियोरीज ऑफ कलाम, इसमें लिखा है व्हाट इज कॉलम, क्रिटिकल लोड, यूलर क्रिटिकल बकलिंग लोड ऑन लॉन्ग कॉलम, गेट 1 का क्वेश्चन है, उसके बाद गेट 2 का क्वेश्चन है। जैसे ही इसमें आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट क्लास खुलेगा। अब ये क्लास अभी आपको डायरेक्ट खुलेगा, क्यों ना, उसके लिए सब्सक्रिप्शन चाहिए, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन चाहिए। तो यहाँ पे आपको अभी क्या कर रहा है, अनअकैडमी, अनअकैडमी अभी क्या कर रहा है, इस गेट सब्सक्रिप्शन में क्लिक करके, आपको अभी सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए, मैं आपको एक क्यूआर कोड देता हूं, जस्ट इससे स्कैन करो, जस्ट स्कैन दिस क्यूआर कोड। इसका डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक होगा, और उतना मेहनत करने का कौन जाता है, सीधा स्कैन दिस क्यूआर कोड। आप ये क्यूआर कोड को स्कैन करें, कुछ बात नहीं, इसको स्क्रीनशॉट लो, लेने के बाद आप क्यूआर कोड स्कैनर से इसको फ्रॉम द गैलरी कर लो, जैसे आपने पेमेंट कर दो उस तरह से, जैसे पेटीएम का पेमेंट कर दो सेम तरीका से आप इसमें स्कैन कर लो।
जैसे स्कैन करके आपने इसको स्क्रीनशॉट लो, पहले स्क्रीनशॉट लेके आपने उसके बाद करो, ऐसे गोल लेंस से भी कर सकते हो, उतना आपका जिसका टेक्निक आता है, नहीं तो कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो। एंड लेने के बाद वो जैसे ही आपको इसका मतलब उसके बाद जैसे आपने वीडियो बंद करो, उसके बाद क्यूआर कोड से उसको क्यूआर कोड स्कैनर से इसको फ्रॉम द गैलरी आप कर दो। जैसे ही करेंगे आपको पूरा मेरा जो 750 लेक्चर है जो मैं दिखा रहा हूँ, नहीं ये सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, ये सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो दिस इज फॉर सब्सक्रिप्शन, जो अभी हमने दिखाया किसके क्या मिल जाएगा, सब्सक्रिप्शन, और 3 डेज के लिए मिलेगा। जैसे आज अगर आपने एक्टिवेट किया, आज 2 अगस्त है, तो 2, 3, 4, ठीक है, 3 दिन के लिए आपको एक्टिवेट करेंगे। आपने आज अगर एक्टिवेट किया 2 तारीख को, तो 2, 3, 4 3 दिन के लिए एक्टिवेट कर देंगे। ये हमारा सिस्टम है, ठीक है। बोला सर 3 तारीख को करेंगे तो 3 डेज के 3 दिन में करोगे, आपको उसके बाद भी 3 दिन मिलेगा, मतलब 3 डेज के लिए आपको मिलेगा पूरा 750 लेक्चर। सर वो लेक्चर का अगर कोड दे दे तो, जो मैंने 750 लेक्चर आपको दिखा रहा हूं, दिस इज द कोड। ये क्यूआर कोड स्कैन करके 750 लेक्चर आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि सर मुझे वो भी दे दो जो लिस्ट दिखा रहे थे, आप उससे फोटो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नहीं तो अगर आपको अभी चाहिए कि नहीं मुझे मटेरियल दे दो, तो ये भी हमें भेज देना, तो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। क्या भेज देना, आप जो है सीधा मुझे मैसेज कर देना। मैं बोला सर उसका नंबर दीजिए, यस दिस इज द नंबर। तो आपको क्या करना है, जैसे जो 80% सिलेबस से 20% सिलेबस से 80% क्वेश्चन मिलता है, ये पूरा सिलेबस है, आपको देखना होगा कौन सा टॉपिक में आप वीक हो। इसका पूरा सर्च करो, सर्च करके देखो कौन सा टॉपिक है जिसमें आप वीक हो। ये मैंने पूरा दे रहा हूं, ऐसे कोई एक थोड़ा बहुत भी इसका कमी नहीं है, सब कुछ है उसमें। आप सर्च करने से भी मिलेगा और ऐसे देखने से मिलेगा, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे एप्टीट्यूड हो, चाहे आपका प्रोडक्शन हो, पूरा प्रोडक्शन का पार्ट है, टोम का पूरा पार्ट है, ठीक है। देखो टोम का पूरा पार्ट है, जब का मैकेनिज्म, वेलोसिटी एनालिसिस, वाइब्रेशन, गियर ट्रेन, बस उतना ही हमें पढ़ना है। टोम में जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसी से आपका 80% क्वेश्चन आएगा, बाकी 20% कहीं से भी आ सकता है। अब आपका फ्लूइड का प्रॉपर्टीज है, आपका सारे फ्लूइड का प्रॉपर्टीज है, सोम है, इंडस्ट्रियल है, इसका इंडस्ट्रियल का, जैसे आपको जो टॉपिक कभी समझ, जैसे मान लो ईओक्यू मॉडल आपको समझ में नहीं आता है, क्यूइंग मॉडल समझ में नहीं आता है, फोरकास्टिंग समझ में नहीं आता है, सिंप्लेक्स समझ में नहीं आता है, जो समझ में नहीं आता है वो मेरे से पढ़ लो। जिंदगी में एक बार तो पता चल जाएगा कि ऐसा भी पढ़ा जा सकता है जो कंप्लीट है, जो आपने कभी बचपन से आज तक किया नहीं। आज तक आपने स्कूल गए, कॉलेज गए, कोचिंग गए, वहां पे आधा पढ़ा जाता है, पूरा नहीं। स्कूल वाले आधा पढ़ा दिया, ठीक है। एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा इसका अभी फील हो रहा है, क्योंकि मेरा जो बेटा है वो क्लास 11 में पढ़ता है। स्कूल जा रहा है, आधा पढ़ा दे रहा है, कोचिंग जा रहा है, आधा पढ़ा दे रहा है। अब उसका मैं जब नोट देखता हूँ, मैं खुद पागल हो जाता हूँ, बच्चे पढ़े तो क्या पढ़े। स्कूल वाला आधा पढ़ा के छोड़ दिया, और जब पेपर बना रहा है, जब एक स्कूल का इंटर्न का मतलब जो टर्म का पेपर बना रहा है, उसमें पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठा के डाल दे रहे हैं। अब बच्चे जो है कहाँ से कर ले, तुम लोगों ने पूरा क्यों नहीं पढ़ा रहो। ना तो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ना तो कोचिंग में पढ़ा रहे हैं। स्कूल वाले बोल रहे हैं हम महान हैं, कोचिंग वाला बोल रहे हैं हम महान हैं, और महान कौन है पता नहीं, और पढ़ा कोई नहीं रहा पूरा। तब मैंने सिस्टम बनाया कि आप आओ मंडल के पास, ये जो आपका 750 लेक्चर, ये जो आपका 750 लेक्चर है, इस 750 लेक्चर आप देख लो, सारे लेक्चर कंप्लीट है। इसके बाद आपको और कुछ नहीं करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, पता नहीं और क्या कर लो, कुछ नहीं। जो पढ़ा दिया बस दैट इज। जैसे मान लो आपको पार्टिसिपेट में पढ़ना है, मेरे से अगर आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, नॉट ए सिंगल क्वेश्चन करना है कहीं से, नॉट ए थ्योरी पढ़ना है कहीं से, नॉट ए, सीधा ये पढ़ना है, रिवाइज करना है, एग्जाम सेंटर में गेट एग्जाम देने चले जाना है। आपका क्वेश्चन जो आपका करके जा रहा हो, सिमिलर क्वेश्चन आपको दीजिएगा वहां पे, सिर्फ डेटा चेंज होगा। जैसे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में लिखा था 5, वहां पे लिखा क्वेश्चन में लिखा 6, ऐसे होगा। बट ये एकदम 100% का 100% क्वेश्चन वहां से कम आना जाएगा। इसलिए बच्चे को सिर्फ इतना ही करना पड़ता है, 750 लेक्चर। 750 लेक्चर आपको तो पढ़ना पड़ेगा इन लाइफ। सरकारी नौकरी चाहिए तो 750 लेक्चर पढ़ना है। तो आपने जो 20% सिलेबस दिया, ये दिया हूं आपको, पहले इतना तो कर ले जो सबसे 80% क्वेश्चन आ रहा है। बट इस कंपटीशन में अगर आपको 300 और सरकारी एग्जाम में उसका कंपटीशन करना है, तो ये 750 का 750 लेक्चर आपको करना पड़ेगा। सरकारी नौकरी चाहिए तो करना पड़ेगा। तो 3 डेज फ्री ट्रायल जो है, एक्चुअली इसका नाम 3 डेज फ्री ट्रायल से समझ में नहीं आता एक्चुअल बात क्या है। मेरा गेट का पूरा कोर्स फ्री है,
इंजीनियरिंग सर्विस का पूरा कोर्स फ्री है। आज तक अनअकैडमी में मेरा 5 साल पार हो गया, दिस इज 5 इयर्स प्लस हो गया। 5 साल से जितना चीज मैंने पढ़ाया हूं सब कुछ फ्री दे रहा है आपको। लास्ट 5 ईयर से मैंने जो जो चीज अनअकैडमी में पढ़ाया हूं सब कुछ फ्री कर दिया। ये बात को समझना जरूरी है कि ऐसा नहीं, आपको जो पढ़ना है वो पढ़ो। तो बच्चे पूछते हैं सर क्या पढ़ूं? जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको जो कभी समझ में नहीं आया वो पढ़ो। जो आज तक किसी में समझ में नहीं आया वो पढ़ लो। इसलिए आज तक जो कभी समझ में नहीं आया वो पढ़ने का मैं बात करता हूं। एंड दिस इज द QR कोड फॉर स्कैनिंग एंड ज्वाइन दिस कोर्स। आप डायरेक्टली इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। 3 डेज फ्री ट्रायल का जो बात है, खुश रहो मेरा कोड लगेगा। यानी 750 लेक्चर प्रैक्टिस करने का ये तरीका है। ये हमारे सारे QR कोड है जो बाकी सारे काम के लिए चलता है। ये महासंग्राम का एक टेस्ट सीरीज भी आया है, हमारा युगांतर बैच में मैं पढ़ा रहा हूँ, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, डायरेक्ट बस जैसे ही क्लास होगा, जो क्लास होगा ऑनलाइन वो आप ज्वाइन कर सकता है। उसमें कुछ लिमिटेशन है, क्योंकि आपका क्लास आप कर सकता है, पढ़ सकता है, चैट कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। यू कैन नॉट कॉल, क्योंकि उसमें दिक्कत होता है, क्योंकि बच्चे अगर कॉल करने लग जाए तो क्लास में जो है ओनली हम उसी बच्चे को कॉल करने देता है जो हमारा वेरीफाइड है। तो आप कहीं से भी ज्वाइन करो, वेरीफाइड नहीं होगा तब भी आपको ज्वाइन करने दे देंगे। लेकिन दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द एक्चुअल थिंग कि आपको मेरा लास्ट 5 इयर्स में जो जो पढ़ाया हूं वो सब कुछ फ्री मिलने वाला है। जो कुछ भी किया हूं सारे चीज फ्री में मिलने वाला है। कुछ भी दिक्कत हो ये फ्री ट्रायल एक्टिवेट करने के लिए। अच्छा, ऐसा है कि कौन सा ईयर का स्टूडेंट पढ़ सकता है? आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप स्कूल में पढ़ रहे हो, आप स्कूल में पढ़ रहे हो बोला, क्यों बोला भाई? मैथमेटिक्स कर लो ना, एप्टीट्यूड कर लो, ठीक है। +2 का बच्चे पढ़ रहा है, मैं फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ लो मेरे से, स्ट्रेंथ मेडिक्स का पढ़ लो, तुम्हारा सिलेबस में दिख जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये मैंने ऐसे बनाया हूं हर बच्चे का दिख जाएगा कि कोई हमारा स्टूडेंट थे जिसका मैथमेटिक्स में पढ़ाई कर रहे थे, उसका जो कजिन, उसको दे दिया। वो इतना खुश हुआ कि भाई जिंदगी में ऐसे कभी मटेरियल इकट्ठा नहीं मिला। इसलिए आपको क्या लगता है कि आप जो चाहते हो यहाँ पे सर्च करने से ही मिल जाएगा आपको। यहाँ पे जस्ट सर्च करें। ऐसे मैंने हर क्लास में, जैसे क्लास होगा तो इसलिए आप लिखा नहीं, क्लास जो हो गया उसके इस तरह से लिखा रहता है, कौन सा टॉपिक पढ़ाया, कौन सा क्या डिस्कस किया गया, एवरीथिंग। तो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो, आप सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हो, आप थर्ड ईयर में, कुछ तो पढ़ रहे हो ना भाई, वो सर्च दे दो, आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और डायरेक्ट क्लास मिलेगा, डायरेक्ट क्लास मिलेगा। चलो हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स करते हैं, तो सीधा आपका जैसे क्लियर किया तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा। मतलब यू कैन सी दैट ऐसे जुगाड़ कभी दुनिया में था नहीं, ऐसे सिस्टम दुनिया में कभी बना नहीं था कि एक पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऐसे एक इसके अंदर में मिल जाने वाला है। और इसके लिए भी गाइस कोई सर्च करने का जरूरत नहीं आपको, उसके लिए मैं QR कोड दे रहा हूँ। दिस इज द QR कोड, आपको 750 लेक्चर का ये QR कोड है। ये QR कोड स्कैन करो, आपको डायरेक्ट खुलेगा, जैसे मैं दिख रहा हूं ऐसे एग्जैक्टली सेम खुलेगा। मतलब क्या चीज बना दिया। यही तो मैं बताता हूं कि दुनिया में आप इधर उधर मुंह मारने जा रहे हो, इधर उधर टाइम खराब करने जा रहे हो, और एक सिस्टमेटिक तरीका से यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। तो क्या आपको समझ में आया व्हाट इज द डिफरेंस? अगर डिफरेंस अभी भी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, आप मेरा कोई भी क्लास करो जो आपको कभी समझ में नहीं आया। रोबोटिक्स समझ में नहीं आया, रोबोटिक्स कर लो। मेकाट्रॉनिक्स समझ में नहीं आया, मेकाट्रॉनिक्स कर लो। कैड कैम समझ नहीं आया, नंबर समझ में नहीं आया, कैड कैम कर लो। वाइब्रेशन समझ में नहीं आया, वाइब्रेशन कर लो। टोम समझ में नहीं आया, टोम कर लो। गियर ट्रेन समझ में आया, गियर ट्रेन कर लो। मतलब ये ऐसा चीज बनाया गया कि आप क्लास देखने से पगला जाओगे कि ऐसा भी हो सकता था क्या, इस तरह से भी पढ़ा जा सकता था क्या। आज तक तो हमें सोचा ही नहीं। हाँ, जो सोचा नहीं वो कर दिया, जो सोचा नहीं वो कर दिखाया। अगर आप देखेंगे यहाँ पे मेरा टोम है कि इस थ्योरी ऑफ मशीन के लिए हमने हर चीज को एनिमेट किया, हर चीज को एनिमेट किया, चाहे वो डबल रॉकर मैकेनिज्म हो, चाहे आपका 4 बार मैकेनिज्म हो, चाहे आपका डबल क्रैंक मैकेनिज्म हो, चाहे आपका स्प्रिंग इफेक्ट हो, मतलब स्प्रिंग मास सिस्टम हो, चाहे हमारा गियर का आइडल फंक्शन का काम हो, हर चीज को एनिमेट किया गया। और ये एक नहीं, दो नहीं, एक नहीं, दो नहीं, पूरा के पूरा चीज एनिमेट किया गया। गियर का बात करोगे, हमने गियर को भी एनिमेट कर दिया। गियर के केस में आपका क्लास में दिखेगा,
तो गियर के केस में एनिमेट कर दिया, पूरा स्टीयरिंग मैकेनिज्म एनिमेट कर दिया, बीम इंजन का मतलब सब कुछ ऐसे कर दिया। बोला ऐसे हो सकता है, मतलब हर सब्जेक्ट में किया गया। तो जो टॉम है, थ्योरी ऑफ मशीन है, इसमें बहुत ज्यादा बच्चे का परेशानी था क्योंकि बहुत घटिया टीचर पढ़ाते थे। फिर हमने आया कि चलो इसको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं, फिर हमने उसको एनिमेशन के माध्यम से सिंप्लीफाई कर दिया। तो फाइनल बात क्या हुआ? फाइनल बात हुआ टारगेट मंडल 750 लेक्चर, मिशन गवर्नमेंट जॉब एंड स्टार्ट कर सकते हो, शुरुआत कर सकते हो अभी। जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक आपको सबसे इंपॉर्टेंट है आप वो पढ़ सकता है। जो कभी आपको समझ में नहीं आया, जिसको लगता था बहुत दुनिया का डिफिकल्ट चीज है, वो पढ़ाई कर सकता है। 3 दिन के अंदर आपको मैं भरोसा दिलाता हूं, यू विल योर थिंकिंग चेंज हो जाएगा। आपको जिंदगी में जैसे आपका बहुत खराब चीज था, जिंदगी बहुत खराब चल रहा था, पता नहीं चल रहा था मैं भी कुछ कर सकता हूं, आप कुछ कर लोगे। और आपको ये तसल्ली हो जाएगा कि भाई ऐसे अगर मटेरियल मिल जाए तब तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मटेरियल आपको मिला नहीं, इस तरह से ऑर्गेनाइज चीज कभी मिला नहीं, इसलिए आपको क्या हुआ, हर जगह में फंसा दिया जाता है। ऐसे फंसने का जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।